आज रूठे तो कल फिर मने, आज बिगड़े तो कल फिर बने। वक्त भी जैसे कि मीत है, जिंदगी की यही रीत है। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, शाइन परिवार के उदय से पहले, शाइन परिवार के जन्म से भी पहले ये जो लाइनें हैं मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना करती थी और कई सालों तक मेरे मोबाइल का कॉलर ट्यून भी रही हैं। ज़िंदगी की यही रीत है। तो हकीकत है, ज़िंदगी की यही रीत है। ज़िंदगी में कभी गम है, कभी खुशियां हैं, और वक्त भी वाकई में एक मीत की तरह से होता है। इसकी एक एक लाइनें बड़ी मैटर करती हैं कि वक्त जो होता है ना, वो एक दोस्त की तरह से है। आपको वक्त को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। वक्त कभी आपके खिलाफ हो जाए, कभी आपसे अलग हो जाए, कभी आपकी सोच से अलग हो जाए, ये वक्त की आदत होती है। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, हमारे परिवार में होता है कि कभी रूठता है कोई, कोई भी मान जाता है कोई, कभी विचारधाराएं अलग हो जाती हैं, लेकिन हम सबको सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। आज शाइन परिवार के साथ में इस बात को मैं शेयर करना चाहूंगा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है। वक्त बदलता जरूर है। अच्छा होता है तो बुरे में आता है और बुरा होता है तो अच्छे में आता है। वक्त की यही एक खासियत है कि कभी भी एक जैसा नहीं होता है। और जब वो बदल देता है तो अपने आप को, जब वक्त बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाते हैं। रिश्ते, नाते, सोच, पहचान, सब कुछ बदल जाता है। शाइन परिवार की शुरुआत मैंने जीरो से करी थी। शाइन परिवार की शुरुआत जब हुई थी उस समय लखनऊ शहर के अंदर मैं जब आया था, हॉस्पिटल से जब बाहर निकला, तो मेरे कपड़े, जूते ये तक लोग चोरी करके लेके चले गए थे। बड़ी पुरानी स्टोरी है, बहुतों को मालूम है, बहुत इसके गवाह भी हैं कि मेरे कपड़े, जूते तक भी उन लोगों ने चोरी कर लिए थे, लेके चले गए थे, जिनको मैंने आश्रय दिया था, जो मेरे साथ लखनऊ काम करने के लिए आए थे, जिनको मैंने गाड़ियां दी थी, जिनको मैंने पैसे दिए थे काम करने के लिए। तब शाइन का उदय भी नहीं हुआ था। जिनको मैंने रहने के लिए मेट्रो गेस्ट हाउस, गुलाची देवी मंदिर के ठीक सामने, मैं वहाँ पे रहता भी था और वहाँ मैंने लोगों को रखा भी था कि कुछ लोग साथ में रहते थे। और मैं हॉस्पिटल में क्या एडमिट हो गया, लोग जूते, चप्पल, कपड़े लेके भाग गए। तो भैया, हमने दिन तो इससे भी ज़्यादा बुरा देखा हुआ था जो अभी गुजरा है हमारे ऊपर से। यहाँ तो लोग सिर्फ साथ छोड़ करके गाली देने की बात करें, वहाँ तो लोग जूता चप्पल तक लेके चले गए थे। वेल, कह सकता हूँ कि नंगे पाँव नहीं, लेकिन पाँव में चप्पल डालकर और चंद जोड़ी कपड़ों के साथ मैंने शुरुआत करी अपनी ज़िंदगी के लखनऊ शहर के अंदर, अपने जोश, अपने टैलेंट और अपनी सोच से। शुरुआत जैसे भी हुई हमारी, जिस भी कंपनी के प्रमोशन के लिए हमने काम किया, 2 से ढाई महीने तो कंपनी हमारे जलवे को और हमारे उरूज को संभाल पाई। उसके बाद कंपनी भी लर्जने लगी और उस वक्त पर सारे के सारे शाइन परिवार के लोगों को लेकर के मैंने 19 मई 2013 को, जब शाइन का मैंने घोषणा शाइन परिवार की करी और शाइन का परिवार बनाना शुरू किया, तब से लेकर अब तक वक्त कई बार रूठा, कई बार मना, कई बार बिगड़ा, कई बार बना। हर बार इतिहास गवाह रहा है कि मैंने कभी भी वक्त को अपना दुश्मन नहीं बनाया। वक्त ने भले ही मुंह मोड़ा हो, लेकिन मैंने वक्त के वक्त में भी यही सोचा कि वक्त जैसा भी है, मेरा टैलेंट तो लेकर के नहीं गया। और आज शाइन परिवार में अगर हजारों लोगों के प्लॉट की रजिस्ट्रियां हो करके उनकी लायबिलिटियां उतरी हैं, और अगर आज सैकड़ों बच्चे मैदान के अंदर हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वक्त तो उनका भी बदला होगा। हकीकत सच है, किसी ने सही कहा है, वक्त की एक बहुत बुरी आदत है, बदलता जरूर है और ये बदलेगा। आने वाले चंद दिनों के अंदर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वॉइस नोट में मैं कुछ बातें ऐसे भी कहना चाहूंगा जिसके लिए मैं स्पेशल एक वॉइस नोट बना के भेजता हूं, कुछ प्रूफ प्रमाण के साथ। माय डियर, पिछले 2 दिनों में मेरे पास कुछ लोगों के वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, जिसमें वो लोग जो किसी संगठन से अपने आप को जुड़ा हुआ बताते हैं। जैसा मैंने लास्ट ऑडियो में कहा, और मैंने उस ऑडियो को शेयर भी नहीं किया, वो ऑडियो मेरे पास कहीं से आई थी, जिसमें लोग पुलिस वाले को ये कह रहे हैं कि जाइए फला फला प्रेसिडेंट और मोहनलालगंज थाने में रजिस्ट्री करा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। तो ऐसे ही मेरे पास और भी कुछ ऑडियोज आई जिसके अंदर लोग आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं कि साला मेरी लायबिलिटी बड़ी है और जो मुझे बेवकूफ बना रहा है उसकी लायबिलिटी छोटी, उसको क्या है, पूरी हो जाएगी तो एक झटके में हो जाएगी, और नहीं हुई तो लाख 1.5 लाख रुपए की लायबिलिटी इन लोगों के सर पे, और हम 40-50 लाख के लोगों को ये भरगला करके खाली पैसा वसूल रहे हैं और खाली अपना वो कर रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं। तो मैं फिलहाल इस वॉइस नोट को इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं कि इससे मैं किसी की भावना को आहत करूं या किसी को मैं छोटा दिखाऊं, या अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं प्रमाण के तौर पर उस रिकॉर्डिंग को भी आगे भेजूंगा जो मेरे पास आई है। लेकिन मैं अभी नहीं भेजना उचित समझता हूं, क्योंकि बिला वजह वो रिकॉर्डिंग मेरी वॉइस नोट साथ हर जगह नहीं जाएगी।
तो उसका मतलब गलत निकाला जा सकता है। लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आज जो लोग ऐसे संगठनों से जुड़ करके अपने आप को जो समझते थे कि वो अपना काम करा लेंगे, वो कुछ नहीं करा पाए हैं। मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहूंगा, जनवरी से लेकर के अब तक यानी 7 महीना बीतने को है। इस 7 महीने के अंदर करीब करीब 10 स्टोरीज आई होंगी कि बस अब हम सब कराने वाले हैं, अब हम राशि जी को उठा करके खींच के लाने वाले हैं, अब हमने आदेश करा दिया, सबका पैसा कोर्ट से मिलेगा। मेरा एक सवाल है समझदार लोगों से, कोर्ट ऑर्डर करती है, कोर्ट जजमेंट करती है, कोर्ट फैसला करती है, कोर्ट आदेश करती है, लेकिन उस आदेश के पीछे कोर्ट के अंदर होने वाली दलील और बहस होती है, जिसमें दोनों पक्ष के वकील, जो बुद्धिमान वकील होते हैं, वो जब आपस में बहस करते हैं, उससे जो नतीजा निकलता है, उस नतीजे पे जाकर के कोर्ट फैसला करती है। कोर्ट मेरे कह देने से चीजें नहीं मान लेती है, कोर्ट किसी कह चीजें नहीं मानती है। कोर्ट का सारा आधार वकीलों की बहस पर होता है, साक्ष्यों पर होता है, प्रमाणों पर होता है, और जो प्राइमा फेसिया दिखाई दे रहा होता है कि हाँ क्या दिख रहा प्रथम दृष्टिया, उससे चीजें निर्धारित की जाती हैं कि क्या इसका फैसला, क्या इसका जजमेंट होना चाहिए। और कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो माननीय न्यायाधीश के विवेक के ऊपर और कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों के ऊपर और वकीलों की दलीलों, बहस और गवाहों के ऊपर होता है। अब अगर बाय द वे किसी प्रकार से कोई बगैर कोर्ट में प्रोसीडिंग किए बगैर जजमेंट सुना दे कि साहब बस हम ये करेंगे और ये फैसला आ जाएगा, तो इसको हम इसकी बेवकूफ़ी ही कहेंगे, समझदारी, अकलमंदी नहीं कहेंगे। दूसरी चीज़, न्यायिक प्रक्रियाएं बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि न्यायालय से आए हुए आदेश को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, बस चैलेंज कर सकता है अपर कोर्ट पर, लोअर से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, सिंगल से डबल बेंच में, यही कर सकते हैं, इसके ऊपर तो नहीं जा सकते हैं। आपको न्यायिक प्रक्रियाओं में चलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से कोई भी अगर न्यायिक जजमेंट आया है तो उसके फिर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद आप या तो जजमेंट माने या उस जजमेंट को उसके ऊपर की कोर्ट पे चैलेंज करें। यही 2 रास्ते होते हैं। अगर आप जजमेंट मान लेते हैं तो जजमेंट वही होगा जो साक्ष्य कहेंगे, और आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोर्ट दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद, अगर हमारी दलील होती है कि साहब हमारे पास ये सुविधाएं, जमीनें हैं बेइंतहा हमारे पास में, हमें तो जमीन दे सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं या पैसा हम करके दे सकते हैं, तो हम भी कोर्ट से पहले कोर्ट का जजमेंट नहीं सुना दे, लेकिन हम भी आशा करते हैं, इस उम्मीद के साथ हम पेपर लगाएंगे कि साहब हम दोनों चीज के लिए तैयार हैं। और जहां तक अब तक जजमेंट हुए हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड, कोर्ट ऐसे फैसलों को महत्व देती है कि जिस फैसले का आधार पहले कहीं से लिंकअप हो। पहले अगर कोई फैसला हुआ है, कोई आधार वहां से मिलता है, तो पुराने जजमेंट की कॉपी या पुराने जजमेंट अगर हुए हैं तो उसको संज्ञान में लेते कोर्ट अपना फैसला देती है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, ऐसे सैकड़ों आपको फैसले मिलेंगे जिसमें कोर्ट ने यदि किसी भी तरह का सेटलमेंट दिया है तो दोनों तरफ के पक्षों को बराबर रखा है और दोनों की सुविधाओं को देखा है। अब आती है बारी, ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, इसको अगर मैं ब्रीफ करने जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि मेरी जानकारी किसी ऐसे प्रैक्टिशनर से कम है जो इस समय कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो, उससे कम मेरी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कानून को बहुत करीब से देखा है और सीखा है और जाना है, पढ़ा भी है, और मुझे अच्छे से पता है कि किस किस क्राइम, किस किस सेक्शन का किस किस तरीके से कैसे प्रोसीडिंग होती है और उसके क्या जजमेंट आते हैं, और इसी के आधार पर हमारे देश का पूरा आधारभूत रखा हुआ है न्यायिक प्रक्रियाओं पर, और हमें भी पूरा विश्वास है न्यायिक प्रक्रियाओं पर, पूरी तरीके से हम बिलीव करते हैं इस बात पर। और आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ऐसे सैकड़ों केस हैं आपकी नजर के सामने जहां पर छोटे बड़े हर तरह के क्राइम जो भी रहे हों, कोर्ट में अगर गया है तो कोर्ट के जजमेंट आ जाने के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को लगा कि जजमेंट उनके फेवर में आएगा, लेकिन जजमेंट बिल्कुल फेवर नहीं आता है। माननीय न्यायाधीश अपने विवेक से, अपनी उससे जो साक्ष्यों देखेंगे उससे जो फैसला देते हैं वो फिर सभी को मान्य होता है। फिलहाल ये बात तो थोड़ी सी वो हो गई, कानूनी तौर से हो गई। अब आती बारी कि इसमें जो खर्च होता है, समय सबसे बड़ा जो वक्त होता है वो समय, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। कोर्ट में जैसे तारीखें लगती हैं वैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कई बार ऐसा हमें लगता है कि बस आज जजमेंट की घड़ी है, आज जजमेंट फैसला है, लेकिन अपोजिशन वकील जब अपोज कर देता है तो फिर डेट आगे बढ़ जाती है। नेपाल हमारी ज़िंदगी में गुजर चुका है। हमें लगा था कि 5 दिन के अंदर हम सब कुछ यहाँ से निपटा कर अपने को बेगुनाह साबित करके निकल जाएंगे, लेकिन ये 5 दिन 42 दिन में ख़त्म हुआ।
और हमारे 3 साथियों के लिए 6 महीने बाद खत्म हुआ। सो माय डियर, कहना यह है सिर्फ इतना सा कि इन सारी चीजों को शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन लोगों को लगता है, कुछ लोगों के बहकावे में आकर मेरी लड़ाई ये लड़ेंगे। जो आपस में खुद लड़ करके अपना सर फड़ौवल कर रहे हैं, वो आपकी लड़ाई क्या लड़ेंगे यार? जिनकी अपनी खुद की लायबिलिटीज की चिंता पड़ी हुई है, जो खुद मुझसे मैसेज करके बात करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा काम करा दीजिए तो मैं हट जाऊंगा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास में कि मेरा काम कराइए, मैं हट जाऊंगा, मुझसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कई लोग जो मुझसे अपना काम करवा कर हटने का वादा कर चुके हैं और अभी तक उनका काम सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने आप को, मेरी शर्त थी पहले हटाओ फिर काम होगा, क्योंकि काम कर दूंगा हट जाओगे तो बहुत लोग फिर जुड़ते चले जाएंगे, और जो एक के बाद दो, दो के बाद चार, सिर्फ इसीलिए जुड़ते चले जाएंगे ऐसी चीजों से, भाई यहां जुड़ो तो काम हो जाता है। तो बिला वजह हमें किसी को दूल्हा नहीं बनाना है उसका नाम लेकर के। तो मेरा सिर्फ एक कहना यह है कि आप हट जाइए। हटने मतलब ही नहीं करो किसी से आपको तोड़ रहा हूं, गलत रास्ते से अपने आप को हटा लीजिए। आप आ जाइए उन रास्तों पर जिन रास्तों पे काम हो रहा है। विश्वास जानिए, मैं अगर आपका काम ना करने करवाऊं या ना करने दूं या ना हो पाए तो जिंदगी में मुझसे बड़ा झुट्टा आप किसी को मत समझिएगा। अगर मैं काम ना करवाऊं तो आपका काम होगा, जरूर होगा और जरूर होगा। दूसरी चीज मैं एक बात और कहना चाहूंगा हर किसी के संज्ञान के लिए कि आप सभी लोग क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में, मेरे बारे में, मेरे अपने प्लानिंग के बारे में, यह आपकी अपनी सोच है। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। मैं उसकी परवाह तब करता जब आपकी सोच से मेरा गुजर बसर होता, जब आपकी सोच से मेरी कंपनी चलती, जब आपकी सोच मेरी कंपनी, मेरी प्लानिंग को चलने में कहीं विरोध करती, रुकावट डालती, तो शायद मैं परवाह करता। मैं अपनी किसी अच्छी वीडियो और ऑडियो के अंदर शाइन परिवार की उस ताकत के बारे में अगले कुछ दिनों में बताऊंगा। अभी बता देना जल्दीबाजी होगी, फिर भी मैं हिंट कर देना चाहूंगा कि मैंने शाइन परिवार का एक दूसरा पूरा का पूरा एक उसी मतलब कहते हैं जोश और जुनून के साथ में और उसी जलवे के साथ में एक दूसरा प्रारूप खड़ा कर दिया है। शाइन पेट्रोलियम आज इतनी मजबूती से खड़ी हो चुकी है कि व्यक्तिगत तौर से ही नहीं, अपनी पुरानी जिंदगी को जो मैं जी करके आया हूं उसे मेंटेन करते हुए, मैं शाइन पेट्रोलियम को अच्छे तरीके से चलाते हुए एटलीस्ट व्यक्तिगत तौर से मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और मैं उन सभी लोगों के लिए भी रोजगार का अवसर दे सकता हूं, दे रहा हूं जो शाइन पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं। और आने वाले वक्त में चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो कतर हो और चाहे वो दुबई हो, हम यूएई की मैं बात करूंगा अब, चाहे वो यूएई हो, तो हम यहां पर अपने कारोबार के जरिए, अपने काम के जरिए, बड़े काम के जरिए हो सकता है शायद 200-400-500 लोगों को रोजगार भी दे सकें। इतना बड़ा मेरा स्कोप यहां पर है और मैं इतना बड़ा प्लानिंग लेकर यहां पर काम कर रहा हूं, कर भी रहा हूं। तो भैया अब सबसे पहली चीज तो आपको यह बता दें कि हमको बहुत ज्यादा हाथ पांव इस बात के लिए नहीं मारना है कि आप किसी भी तरह से आप नारेबाजी करके हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे। और पिछली ऑडियो में हमने एक अल्फाज शब्द बोला था ना, उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली चीज तो ये चल रहा है, मुझे इसकी तो टेंशन है नहीं कि मुझे करना क्या होगा आगे, मैं इसकी चिंता में नहीं हूं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक बिजनेस मेरा बहुत बड़ा हुनर हुआ करता था हिंदुस्तान के अंदर, मैंने कई साल इतिहास बनाया, दुनिया जानती है। मैं अब यूएई के अंदर इंश्योरेंस के कारोबार में इन्वॉल्व हो चुका हूं, वो भी मैं करने जा रहा हूं। 1 अगस्त के बाद से मेरी लॉन्चिंग है और बहुत बड़े स्तर की लॉन्चिंग है, बहुत बड़े लेवल की लॉन्चिंग है, बहुत अच्छे तरीके से लॉन्चिंग है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको यह भी दिखाई देना शुरू हो जाए कि शाइन परिवार की एक और पावर इंश्योरेंस के तौर पर, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों में काफी बड़ा काम हमारा शुरू हो चुका है, जिसकी तैयारियां हो गई हैं। और आप लोगों को मैं अग्रिम बधाई के साथ ही बता दूं कि अगस्त के महीने के पहले सप्ताह के अंदर हमारी पहली लॉगिन करीब तकरीबन 101 इंश्योरेंस होने जा रही है। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं इंश्योरेंस बैकग्राउंड से, वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये काम मैं चुटकी बजा के कर सकता हूं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर कि मेरा बिजनेस प्लानिंग क्या है, आपको बड़ा मजा भी आएगा जान करके। और अब जानेंगे इस बात को कि ये काम सिर्फ और सिर्फ राशिद नसीम कर सकते हैं, क्योंकि यहां की भी इंश्योरेंस कंपनियों का यह कहना है कि जो प्लानिंग आपने बनाई आने वाले टाइम के अंदर आप छोटे मोटे ब्रोकर को खा जाएंगे पूरी तरीके से। फॉरेक्स आप जान ही रहे हैं कि मेरे कई वाइट लेवल चल रहे हैं, कई ब्रोकर हाउस चल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा जैसे भी काम कर रहे हैं, वो भी मेरा काम चल रहा है अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ कंज्यूमर पावर के ऊपर भी मैंने एक प्लान बनाकर यहाँ लॉन्च किया। आपको बता इसलिए रहा हूं ताकि आप जान सको कि जिस टाइम पर आप सर फड़ौवल कर रहे हैं उस टाइम पर मैं करके आ रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं तभी कर पाया हूं जब मैंने अपनी जिंदगी में यह मान लिया कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो भैया
हार के बाद जीत की नीति पर मैं चलते हुए आज यहां तक पहुंचा हूं और आप सर फोड़ के कहां तक पहुंचे हैं ये आपको तय करना, निर्धारित करना है। इस वीडियो को शाहीन परिवार के सभी लोग उस प्यार से देखेंगे, उस धन से अपने आप को जोड़ के देखेंगे कि शाहीन किस्सा है। और बाकी हिंदुस्तान के अंदर जिन बच्चों को कंपनियां बनाई गई हैं, जिन बच्चों को साइटें दी गई हैं, वो क्या तहलका मचाएंगे, क्या धूम मचाएंगे, वो आपको कुछ दिन में दिखाई भी दे जाएगा। क्योंकि राशिद नसीम इतना जानते हैं कि मेरी एजुकेशन कभी फेल नहीं हो सकती है।